बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबल है आईना के साथ आपका मेज़बान सलामत हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम मुकाबल है आईना में हम जायजा लेंगे सब डिवीजन बरनाला की, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साथी बरनाला से वाजिद महमूद साहब। वाजिद महमूद साहब, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आप हमें ये बताइए कि आपके यहाँ बरनाला में लॉकडाउन की क्या सूरत है? सर, ये देख लें कि आज़ाद कश्मीर में जो कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा लॉकडाउन वो सब डिवीजन बरनाला में ही है। एक तो हमारे यहाँ पर जो हमारा पंजाब के साथ मुल्हिका इलाका है, तकरीबन 40 किलोमीटर का जो है ना एरिया, वो हमारा पंजाब के साथ मिलता है। तो इस वजह से यहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना था लॉकडाउन के वाले से। तो पुलिस इंतजामिया ने बड़े अच्छे और बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली से जो है वो लॉकडाउन को कामयाब बनाने में बेहतरीन इंतजाम किए। अच्छा सर, ये बताइए कि लोग जो है वो किस हद तक खुद जो है वो इस पे अमल दरामद कर रहे हैं, लोगों में कितना शऊर है, और किस हद तक वो जो इंतजामिया के अहकाम हैं उस पर अमल कर रहे हैं? सर, इसमें लोगों के हवाले से तो इंतजामिया को काफी हद तक शिकायत है, और बिलखसूस पहले दिनों में तो बहुत सारे मसाइल का लोगों को सामना रहा है। इंतजामिया ने बार बार मसाजिद में ऐलानात करवाए, गाड़ियों पर ऐलानात करवाए, पम्फलेट और हैंडबिल्स इस वाले से तकसीम किए कि लोगों में शऊर बेदार हो। कुछ जो NGOs और इस तरह की समाजी तंजीमें उन्होंने भी इस वाले से बहुत अहम किरदार अदा किया। और अब जाके कुछ थोड़ा सा उस वाले से कह लें कि लोग थोड़ा ना लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं। यानी अभी जो मार्केट्स का टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है, और इसमें काफी हद तक अमल हो रहा है लॉकडाउन पे। ठीक है। अच्छा मतलब जैसा कि हमारे इल्म में है कि बरनाला जो है सब डिवीजन, और आगे छम तक आप चले जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे गांव हैं जो मुलिका हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर में है, और कुछ उस लाइन के पार हैं पाकिस्तान की तरफ। तो उनके बारे में आप हमें बताइए, कुछ कितने गांव हैं ऐसे? उसमें देखें जी, ये जो 40 किलोमीटर का एरिया है, इसमें तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया कडाला से बरनाला तक निकाल दें। बाकी तकरीबन जितना एरिया, ये दो यूनियन काउंसिल जो है हमारी, यूनियन काउंसिल इफ्ताराबाद जनूबी और यूनियन काउंसिल पंगाली, ये तो ये समझ लें कि बिल्कुल पता लगता है कि पंजाब ही का एरिया है। इसमें यानी लोगों का रहन सहन, लोगों की जो आमदोरफ्त, वो सारी पंजाब के साथ है। उनके बल्कि बाज हमारे ऐसे इलाके भी हैं जिनके डाकखाना भी पंजाब के एरिया में, कड़ियां वाला और इस एरिया में मौजूद है। इस वाले से इंतजामिया के लिए ये एक चैलेंज था और एक बहुत बड़ा मसला था कि ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं, या ये जो एक तो रास्ते मौजूद हैं जहां पर चेक पोस्टें आर्मी इसकी पुलिस की मौजूद हैं, वहां पर से तो लोग वो इंतजाम कर रहे थे, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर चेक पोस्टें कायम नहीं थी। इस वाले से पिछले दिनों हमारे जो वजीर हुकूमत हैं, उन्होंने ये जो 40 किलोमीटर की बॉर्डर है इसका मुकम्मल यानी मुआयना किया। इसमें SP बिम्बर उनके साथ थे, DC बिम्बर उनके साथ थे, और इस 40 किलोमीटर के जो बॉर्डर है तो इसको कैसे इसे बंद किया जाए, उस वाले से मुकम्मल प्लानिंग की गई। और फिर ऐसे किया गया कि बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, यानी जो गैर कानूनी रास्ते थे, जो पहले यानी उन पर चेक पोस्ट कायम नहीं थी, उन पर बड़े बड़े गड्ढे खोद के उन रास्तों को बंद कर दिया गया आर्जी तौर पर। तो फिर कुछ ये किया गया कि जो मकामी जो देहात हैं या गांव हैं, उन लोगों के मकामी रजाकारों को इस वाले से उन्हें ड्यूटियां दी गई कि आप जो है इसे बंद करें। और उन लोगों ने भी बड़े अच्छे अंदाज के साथ और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के साथ उन इलाकों को, उन रास्तों को जो चोर रास्ते कहलाते हैं, उन्हें बंद किया। और इस वक्त जो कैफियत है वो काफी हद तक बेहतर सूरत हाल है। अच्छा वक्त साहब, ये कितने तकरीबन चोर रास्ते हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर उन्होंने इन रास्तों को जो उन्होंने बंद किया है? सर, ये टोटल 18 रास्ते थे। जो इस 18 में से 5 जो रास्ते उन पर चेक पोस्टें कायम थी, 13 रास्तों पर चेक पोस्टें कायम नहीं थी। ये तो वो रास्ते थे जो मरूफ रास्ते थे, यानी जो आम, जिन पर कोई कच्ची पक्की सड़क भी मौजूद थी। तकरीबन ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इसके अलावा देहातों और गांवों के अंदर कुछ रास्ते ऐसे थे, उन्हें भी तकरीबन काफी हद तक जो है वो उन्हें बंद कर दिया गया। तो जो वहां के मकामी रजाकार हैं, क्या वो उन रास्तों पर अब भी ड्यूटी दे रहे हैं?
तकरीबन ये वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ा सा कम हुआ है रुझान इस वाले से, लेकिन काफी हद तक जो बिलसु ये जो पंजाब के एरियाज के साथ रास्ते लगते हैं उन एरियाज को काफी हद तक उन्होंने बंद कर दिया है। असल में प्रॉब्लम एक ये भी थी कि पंजाब का हमारा जो मलिका एरिया गुजरात में, इस वक्त वो पंजाब में दूसरे नंबर पर है शायद सबसे ज्यादा जहां पर कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इस वाले से हमें यानी हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। और इंतजामिया और पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली से ये देख लें कि अभी तक सब डिवीजन बरनाला में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। दुरुस्त है। अच्छा सर, यहाँ पर तो जिस जिस इलाके से आपका तल्लक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस एरिया की, वहाँ पर तो लोगों की रिश्तेदारियां भी दूसरी दूसरी तरफ बहुत ज्यादा है। शादी ब्याह के मामलात और बाकी जो है वो उनका आना जाना बहुत लगा रहता है। तो क्या वो लोग अभी तक कंट्रोल हुए हैं, कुछ आना जाना उनका? सर अभी यही है कि इंतजामिया की तरफ से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं जिसके बायस थोड़ी कमी आई है, लेकिन साफ ज़ाहिर है लोगों का मिलना जुलना, लोगों की रिश्तेदारियां, लोगों का यानी मार्केट भी बहुत सारे ऐसे थे हमारे एरियाज हैं जिनकी मार्केट उधर कड़ियां वाला गांव में है, यानी वो बाजार है उधर है, उनका बरनाला बाजार की तरफ आना कम था। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन इंतजामिया ने बेहतरीन अमली से काफी हद तक इस पर काबू पा लिया। तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं इस साइड के जिनका कारोबार उस तरफ हो? नहीं, ज्यादा तो वो लोग थे जो पंजाब से मुल्हिका थे, जिनका कारोबार बरनाला के अंदर था। इस वजह से अभी भी काफी लोगों को मुश्किलात का सामना है। यानी कह लें कि लोग आज भी, यानी मैं देख रहा था कि एक जगह पे कोई जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है उनके पास वो 8 से 10 दरखास्तें आई हुई थी कि हमें जो है वो राहदारी दी जाए आर्जी तौर पर, लेकिन इंतजामिया उनको बिल्कुल इस पर कारबंद है कि इस तरफ कोई भी पंजाब से नहीं आ सकता। यानी आज उसको मजीद सख्त किया गया कि जितनी हमारी जो बड़े रास्ते थे, जो चेक पोस्ट जहाँ पर ज्यादा आमदोरफ्त है, कडाला और वानशील, वहां पर इंतजामिया की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि लोगों का जो है वो वक्ती तौर पर दाखिला काफी हद तक बंद किया जाए। उसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग भी ड्यूटियां दे रहे हैं चेक पोस्टों पर। महकमा पुलिस है, आर्मी के जवान हैं, उसके अलावा महकमा हेल्थ के मुलाजमीन हैं, इसी तरह बहुत सारे दीगर जो मकामी रजाकार हैं वो भी ड्यूटियां दे रहे हैं। और इस हवाले से काफी हद तक जो कह लें कि काबू पाया जा चुका है। अरे सर, लॉकडाउन के दौरान, आज लॉकडाउन को काफी दिन हो गए हैं, तो इस दौरान सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे ज्यादा मुतासर लोग होते हैं और वो लोग जिनका रोजगार इसकी वजह से छिन गया है। तो क्या उन लोगों में राशन तकसीम करने के हवाले से वहाँ की कुछ रजाकार तंजीमें, समाजी तंजीमें कुछ काम कर रही हैं? सर इसमें शुरू दिन ही से ये कह लें कि जो हमारी फलाई रफाई तंजीमें हैं उन्होंने काफी हद तक इस पर जो है वो काम किया है। यानी कह लें कि जो सब डिवीजन बरनाला में कुछ सियासी तंजीमों ने भी काम किया है, कुछ रफाई और फलाई तंजीमों ने भी काम किया है, कुछ जो मकामी सियासतदान है उन्होंने अपनी तरफ से भी किया है, लेकिन वो इक्का दुक्का वाकयात ही हैं। लेकिन अल हिदमत फाउंडेशन जो है इस वाले से उन्होंने यानी इस अरसा में तकरीबन 300-350 खानदानों में राशन पैकेज तकसीम किए हैं। इसी तरह खैरुन नास वेलफेयर सोसाइटी या बरनाला के अंदर एक लोकल तंजीम है, उन्होंने भी काफी हद तक जो है वो तकरीबन, मैं आज उनसे डेटा ले रहा था कि 650 अफराद में तकसीम किया है। उसमें उनके वो 300-350 वो खानदान भी हैं जिन्हें वो हर माह पिछले 2 साल से राशन दे रहे हैं। बाकी इस तरह बहुत सारी दीगर मजहबी तंजीमें, छोटी रफाई फलाई तंजीमों ने भी गाँव और देहातों की सतह पर भी मुहैयर हजरात ने जो है वो काफी हद तक इस पर काम किया है। यानी ये लोगों का, ये देखें लॉकडाउन के बाद एक लोगों का एक नया चेहरा लोगों के सामने आया कि हमारे जो दिहाड़ीदार मजदूर थे या हमारे ऐसा सफेद पोश तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे, उन्हें भी मुहैयर हजरात के तामुन से बड़ी राजदारी के साथ राशन पहुंचाया गया और बड़े 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 इसमें ईमान फरोज वाकयात भी हुए हैं। मैं खुद एक जगह एक देहात में आपको बताता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हम सामान लेके गए, तो उस फर्द को हमने सामान दिया तो उसने सामान लेने से ये कहकर इनकार कर दिया, हालांकि मैं उसे जानता था कि ये दिहाड़ीदार और बड़ा मुस्तहिक है। उसने कहा जी कि अभी मेरे पास 3000 रुपया मेरी जेब में मौजूद है, तो मैं बासानी अभी 2-3 हफ्ते गुजार सकता हूँ, तो ये फलां बंदा मुझसे ज्यादा मुस्तहिक है, ये आप उसे राशन पहुंचा दें। यानी ये हमारे लोगों का जो है ना
कह लें कि इस लॉकडाउन के बाद एक नया चेहरा भी लोगों का, हमदर्दी वाला और नेक नीति वाला लोगों का चेहरा भी सामने आया। अच्छा वाजिद साहब, मैं अक्सर अपने दोस्तों से, जर्नलिस्ट से ये सवाल करता हूँ कि आप अपने इलाके के लोगों को चैरिटी के हवाले से किस तरह पाते हैं? सर यही देख लें कि हजारों की तादाद में लोग हैं जो बेरोजगार हुए थे इस सारे लॉकडाउन के बाद। लोगों के कारोबार बंद हो गए, लोगों की दुकानदारियां बंद हो गई। तो इसमें हमारे जो है उन्होंने मकामी मुहैयर हजरात ने बड़ी हद तक जो है ना बहुत बड़ा इस इखलास का मुजाहरा किया, इसार का मुजाहरा किया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम बताए बगैर यानी लाखों रुपए का जो है वो राशन लोगों में तकसीम किया है। अच्छा वाजिद साहब, क्या जो हुकूमत पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम है, क्या उसकी जो है बरनाला में उसकी भी कोई लिस्टें वगैरह हैं आपके पास, या सिर्फ एहसास अभी तक पाकिस्तान तक ही महदूद है? सर उसमें यह था कि हुकूमत आजाद कश्मीर ने अपने तौर पर पहले ने काम शुरू किया था फरिश्ते तैयार करने का। पटवारियों ने फरिश्ते तैयार की, बल्कि हमारे शायद सब डिवीजन बरनाला में ये हुआ होगा, बाकी किसी एरिया में नहीं, कि हमारे जो मकामी मिनिस्टर है उनने तमाम पटवारियों को एक जगह इकट्ठा किया। उन्हें कहा जी कि आप जो फरिश्ते मरतब कर रहे हैं उस पर लोगों की शिकायत आ रही हैं, तो आप उसे ऐसे करें कि जो मकामी पटवारी है वो मस्जिद में जाएगा, मस्जिद में जाके ऐलान करेगा कि 4 से 5 लोग जो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो वो मस्जिद में आ जाएं और उनके नजदीक बैठ के उनकी यानी मुशावरत से फरिश्ते आप मरतब करें, ताकि ये ना हो कि इस पर यह इतराज लगे कि एक ही जमात के लोगों ने इस फरिश्तों को बना दिया है। वो फरिश्ते काफी हद तक तैयार हो चुकी थी, लेकिन फिर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आजाद कश्मीर किसी मुआहदे के जरिए यह तय हुआ कि जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत लोगों को अभी रकूम दी जाएंगी। उसमें जिला वाइज और तहसील वाइज कोटा मुकर्रर किया गया। तकरीबन यानी जो है ना आप कह लें कि हमारे सब डिवीजन बरनाला को 2000 बल्कि 2100 अफराद का ना जो कोटा मिला। तो मैं आज वो फरिश्ते देख रहा था कि उस नादरा का रिकॉर्ड और जो वो फरिश्तों का रिकॉर्ड मरतब किया गया है उसमें सिर्फ 16 अफराद जो है ना वो रिजेक्ट हुए हैं नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिन्हें नादरा ने यह कहा जी कि ये उस पर पूरा नहीं उतरते। बाकी यानी 2000 से ज्यादा अफराद को यानी बहुत अच्छे अंदाज में उनकी जो है फरिश्ते मरतब कर ली गई। अरे भाई साहब, हमारे आजाद कश्मीर से बाज दफा ये शिकायत आती हैं कि मनपसंद अफराद को जो हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसमें शामिल किया है जो डिजर्व नहीं करते। तो क्या कुछ ऐसी सूरत बरनाला की तरफ आप देखते हैं? सर इसमें ये जो एहसास प्रोग्राम अभी जो फरिश्ते मरतब हुई हैं जो लॉकडाउन की वजह से मुतासरा अफराद है उनकी जो बनाई गई हैं, इसमें तो बड़ी हद तक शफाफियत का जो है ना वो देखा जा रहा है कि उसमें शफाफियत है और मेरिट के मुताबिक फरिश्ते बनाई गई हैं। लेकिन जो अभी एक प्रोग्राम चल रहा है एहसास प्रोग्राम के नाम से, जो हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से वो दे रहे हैं 12,000 रुपया फी गज के हिसाब से, ये सारे वो लोग हैं जो 2011 के जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रकूम वसूल कर रहे थे। ऐसे काफी अफराद को वो रकूम दे रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जराए के मुताबिक यही है कि उसमें अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक नहीं है। उसमें वो 2011 का सर्वे है और उसमें बहुत सारे लोग सियासी बुनियादों पर जो है वो उन्होंने उस दौर में उन्हें जो है उन फरिश्तों में शामिल किया था। तो काफी हद तक हमारी कोशिश है कि अगले 2-4 रोज में हम वो फरिश्ते हासिल कर लें, तो ऐसे लोगों को हम बेनकाब करें कि जो हकदार ना होते हुए मुस्तहिक लोगों के हक पे डाका डाल। अरे सर, बिम्बर में एक बहुत ही खूबसूरत काम किया है हमारे कुछ दोस्तों ने कि उन्होंने एक डाटा मरतब किया है और उस करने का उनका मकसद ये था कि एक ही खानदान को ये ना हो कि 3 दफा राशन मिल जाए और दूसरा खानदान है जो उसको एक दफा भी ना मिले। तो क्या ऐसी कोऑर्डिनेशन वहां पे है, कुछ तरतीब आप लोगों ने वहां पे बनाई है? सर इसमें यह है कि अल खिदमत फाउंडेशन के जेर तमाम चंद दिन पहले हमारे जो हल्का बरनाला में है जितनी फलाई तंजीमें थी उन्हें सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया और उनसे ये तजर्बा शेयर किया गया कि हम ऐसे करते हैं कि जो फर्द जिस चीज को भी दे रहा है राशन, हम आपस में उन जो लिस्टों को या उस फरिश्त को जो है वो आपस में टैली कर लें, उसे आपस में उनका मुआवजा कर लें कि ये तो नहीं हो रहा कहीं के कई अफराद को तो कई दफा मिल चुका और कई मुस्तहिक अफराद बिल्कुल उन तक कोई पहुंच ही ना सके। तो उस वाले से काफी हद तक फायदे मिले हैं और लोगों ने जो है वो ये हुआ है कि
इलाके तकसीम कर लिए गए, बाद जगहों पे जो मुस्तहिकीन थे वो तकसीम कर लिए गए। एक तंजीम ने कहा जी कि इनको आप दे दें, दूसरों को हम दे देते हैं। यानी इस वाले से काफी अच्छा तजर्बा रहा। अच्छा भाई साहब, अभी जो है गंदम की फसल तकरीबन तैयार है और उसकी कटाई का मौसम आ चुका है, तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या बढ़ने जा रही है, उसकी कटाई कैसे हो पाएगी? सर, सब डिवीजन बरनाला जो है ये आजाद कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला हिस्सा है। यानी हमारे जो बिलासुर शमाली, जनूबी और पंगाली, ये 3 यूनियन कौंसिल ऐसी हैं जहां पे ये कह लें कि अगर हम अक्सर कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से अगर तवज्जो दी जाए तो पूरे आजाद कश्मीर का जो गंदम है वो इन 3 यूनियन कौंसिल में पैदा की जा सकती है। लेकिन वो एक लहदा मसाइल है। मौजूदा जो सूरत हाल है लॉकडाउन की, उस वाले से लोगों को बहुत सारा मसाइल का सामना था, क्योंकि गंदम की फसल बिल्कुल पाके तैयार हो चुकी है और बाज जो इलाके हैं उसमें तो इसकी कटाई शुरू हो चुकी है। तो इस वाले से लोगों का एक बड़ा ये था कि जो जरी मशीनरी है उसके वाले से जो वर्कशॉप हैं या उसके जो स्पेयर पार्ट्स के वाले से जो शॉप्स हैं उन्हें खोला जाए। तो ये 2 दिन पहले हुकूमत आजाद कश्मीर ने इस वाले से ऑर्डर जारी किया है। वो वर्कशॉप भी ओपन हो चुकी हैं और जो स्पेयर पार्ट्स की उसके मुतलका जरी जो स्पेयर पार्ट्स है उसकी जो दुकानें हैं वो भी खुल चुकी हैं। इस वाले से ये कह लें कि जो गंदम की फसल है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो अभी आप हमारे चैनल की वसातत से हल्का बरनाला के लोगों को क्या पैगाम देंगे? फिर इसमें देखें जो हुकूमती सतह पर भी और तमाम लोग जो है वो यही पैगाम दे रहे हैं कि लोग एहतियाती तदाबीर पर अख्तियार करें और जो हुकूमत या इंतजामिया की तरफ से एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल करें, क्योंकि इस वबाई मर्ज से महफूज रहने का एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। और इस हवाले से इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से जो भी वक्तन फ़ौक्तन इकदाम किए जा रहे हैं उन पर अमल किया जाए और इंतजामिया के साथ तावन किया जाए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बरनाला से सीनियर साथी वाजिद महमूद साहब, जो हमें बरनाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।